এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া শুনক চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত হোমিওপেথি চিকিৎসা এই বিষয়ত গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক হোমিওপেথি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডক্টৰ অমূল্য ৰত্ন সাহুৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাই। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में सर आपका फिर स्वागत है। हम लोग कुछ दिन पहले एक बार बात किए थे। अगर आप यहाँ के श्रोता को लिए बताइए कि असम में या पूर्वोत्तर में होम्योपैथी को पॉपुलराइज करने के लिए आपके ये इंस्टीट्यूट क्या क्या कदम उठा रहे हैं अभी? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमूल्य रत्न साहू, अनुसंधान अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी। तो जैसे कि आपने पूछा कि ये नॉर्थ ईस्ट में होम्योपैथी का प्रचार प्रसार के लिए हमारा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, तो जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का मैंडेट है कि आयुष सिस्टम जो है, सारे आयुष सिस्टम को हर घर में पहुंचाना है, और उसके तहत हमारे माननीय जो आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का डायरेक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सारे आयुष पद्धति जो है, आयुर्वेद हो गया, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, इसको हर घर घर में पहुंचाना है। यही सिद्धांत को लेके हम चल रहे हैं। उसके तहत जैसे रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी गुवाहाटी में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जैसे कि हो गया कि ड्रग प्रूविंग प्रोग्राम हो गया, क्लिनिकल वेरिफिकेशन हो गया, जिसमें हम नए नए होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हम तैयार कर सके उसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। और क्लिनिकल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं जिसमें पेशेंट लोगों को बेनिफिट होता है। और इसको घर घर पहुंचाने के लिए हम आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे हमारा स्कूल हेल्थ का प्रोग्राम हो गया, हम 10 स्कूल को अडॉप्ट किए हैं। वहाँ पे जाके जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रेगुलरली हम टेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मेडिसिन दे रहे हैं। गुवाहाटी के आसपास रूरल एरिया जो है, गुवाहाटी हो, नॉर्थ गुवाहाटी हो, आसपास में जो रूरल एरिया है वहाँ जाके हम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हम कैंप लगा रहे हैं। ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो और लोगों में होम्योपैथी को लेकर, इसके ट्रीटमेंट को लेकर, दवाइयों को लेकर कितना जागरूकता है, लोग कितना सशक्त है कि इसको आगे आए अपनाएं? जैसे अगर हम कंपेयर करें उड़ीसा का स्थिति जो है, बंगाल का जो सिचुएशन है, शायद नॉर्थ ईस्ट या असम में थोड़ा कम है लोगों में कि होम्योपैथी को अडॉप्ट करे, इसको इस ट्रीटमेंट का लाभ उठाए। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो होम्योपैथी का है सरल सुविधाजनक चिकित्सा पद्धति है, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। और जैसे आपने पहले बताया कि जो आयुष मंत्री माननीय आयुष केंद्रीय मंत्री है, इसी क्षेत्र से है, असम से बिलोंग करते हैं, तो मंत्री जी के यहाँ पे आते रहते हैं, विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। आपके साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? आयुष मिनिस्ट्री आप लोग को कैसे प्रमोट कर रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। वो आते हैं, हमारे क्या चल रहा है और हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस सिस्टम को असम में हम या नॉर्थ ईस्ट में पूरा अच्छे तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, उसके लिए सर का हमेशा ही डायरेक्शन रहता है। और जैसे सर का चेष्टा से अभी हम एक होम्योपैथी का नया बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली उसमें सारे इंटीग्रेटेड आयुष सिस्टम का डॉक्टर बैठेंगे और होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होगा, वो आजरा में हम करने जा रहे हैं। और सर हमेशा ही प्रोत्साहित करते रहते हैं कि इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और हर वर्ग के लोग इसका फ़ायदा उठाएं और इससे उपकृत हो। सर का हमेशा इसके लिए डायरेक्शन रहता है। और आप लोग जैसे असम गवर्नमेंट के भी स्वास्थ्य विभाग है जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, असम सरकार से आप लोग कैसे मदद लेते हैं, मिलजुल कर कैसे काम को आगे बढ़ाते हैं होम्योपैथी क्षेत्र में? असम सरकार से भी हमें जब आशा करते हैं सहयोग मिलता रहता है। जैसे हम रिसेंटली एक टीबी सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट क्लिनिक यहाँ पे सेंटर हम किए हैं, उसके लिए असम गवर्नमेंट से भी हमें
परमिशन मिला हुआ है, तो टीबी के यहाँ के आसपास जो टीबी पेशेंट है उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, यहीं पे ही हम उनका टेस्ट करवा सकते हैं और उनको दवाई भी दे सकते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी हम उनका हेल्प ले रहे हैं, जैसे हम मलेरिया प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। जैसे असम में मलेरिया ज़्यादा है, फैलेरिया केसेस भी गुवाहाटी के आसपास या असम में ज़्यादा है, वहाँ पे भी हम काम करना चाहते हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट में हम असम सरकार का भी हमें सहयोग चाहिए होगा और हम कोशिश करेंगे कि उनका सहयोग हमें मिले। खैर ये तो सीधा कंपैरिजन करना थोड़ा सही नहीं होगा कि होम्योपैथी में और जो रेगुलर जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। अगर हम लोग एक ऐसे ही श्रोताओं के लिए हम लोग जानना चाहिए कि अगर हम लोग पैसे की बात करते हैं, खर्चा की बात करते हैं ट्रीटमेंट पे, अगर आप अमूमन हम लोग को एक पिक्चर दिखा पाए कि कोई भी एक ट्रीटमेंट में एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाए, प्राइवेट क्लिनिक के पास जाए तो कितना खर्चा आएगा और आप में ये ट्रीटमेंट कितना किफ़ायती होगा, कितना असरदार होता है? होम्योपैथी में जो खर्चा होता है बहुत कम ही होता है, क्योंकि हम मिनिमम डोज में माइन्यूट मेडिसिन देते हैं। तो इसमें मेडिसिन जो होता है क्वांटिटेटिवली बहुत ही कम रहता है और जिनका क्वालिटी लेकिन बहुत अच्छा होता है या ज़्यादा रहता है, क्वांटिटेटिवली कम रहता है। इसीलिए इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू अगर आप किसी भी और सिस्टम पकड़ लीजिए, एलोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, उनके कंपैरिजन में इस सिस्टम में खर्चा बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम माइन्यूट डोज देके पेशेंट का जो नेचुरल इम्यूनी सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसी से ही उसका क्योर होता है। तो इसका जो क्योर प्रोसेस है ये भी बहुत नेचुरल है, इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और खर्चा बहुत कम है। और यहाँ आपके इस इंस्टीट्यूट में पेशेंट का रोज़ कितना फुटफॉल होता है और किस किस बीमारी के लिए ज़्यादा आप यहाँ पे आपके पास पेशेंट आते हैं? अभी लगभग 50 से 60 पेशेंट डेली यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सारे हमारे डॉक्टर सारे जो बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ भी हम यहाँ पे कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जो कि बहुत ही कम रेट में, जो CGHS का रेट होता है उसी में होता है, कम रेट में होता है। तो यहाँ पे लगभग स्किन के डिजीज़ हो गया, जॉइंट डिजीजेस हो गया, ये सारे पेशेंट बहुत आते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट लगभग कोई भी केसेस का हम कर सकते हैं। जी, अगर हम इससे हट के थोड़ा बात करें, क्योंकि आप आयुष मंत्रालय के अंदर में जैसे आप लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं देख रेख में, और आयुष मंत्रालय का एक बहुत बड़ा पहल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कुछ दिन पहले डिब्रूगढ़ में भी माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में आप लोग ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। अगर खैर ये तो सीधा संपर्क है नहीं, फिर भी योग से हम लोग कैसे निरोग हो सकते, अपने आप को रख सकते हैं, और अगर ये जानना चाहिए कि बीमारी को दूर रखने के लिए योग का क्या महत्व है? जैसे कि बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, तो डेफिनेटली होम्योपैथी एक जैसे नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसी तरह योगा एंड नेचुरोपैथी भी, इसमें कोई केमिकल या कुछ ये नहीं रहता है। तो नेचुरल प्रोसेस, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम के द्वारा भी बहुत सारे रोगों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंड क्योर भी कर सकते हैं। तो होम्योपैथी के साथ ये सारे पद्धति का भी हम सुविधा ले सकते हैं, इनको भी रोग के क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ भी खान पान का, जो डाइट का भी इम्पोर्टेंस रहता है, होम्योपैथी मेडिसिन देने के साथ भी हम पेशेंट को समझाते हैं आपको ये खाना आपको खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो उसका भी रोल रहता है इन केस ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये सारे सिस्टम अगर मिलजुल के काम करें एंड पेशेंट को ऑप्शन रहे कि वो चूज कर सके कि मुझे होम्योपैथी में जाना है, आयुर्वेद में जाना है, या योगा नेचुरोपैथी में मुझे अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ये ऑप्शन अगर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सके और वो अच्छे तरह से चूज कर सके कि कौन से सिस्टम में जाना चाहिए। जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हमेशा ही बोलते हैं कि ये ऑप्शन पेशेंट के पास रहना चाहिए कि वो क्या चूज करे, तो ही पूरा आयुष सिस्टम का डेवलपमेंट होगा और आयुष सिस्टम का फायदा पेशेंट के पास पहुंच पाएगा। जी, और जैसे हम अगर योग की बात करें, ये खैर ये तो एक दिन के लिए है नहीं, जो योग करते योगा के लिए संयुक्त है वो साल भर करते हैं जिसको भी है। फिर भी जो 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसका भी तैयारी चल रहा है। तो आप लोग की तरफ से यहाँ पे खासकर असम की अगर बात करें तो कैसे इसको मनाया जाएगा, आप लोग क्या सपोर्ट रहेगा इसमें, आप लोग की तरफ से कैसे तैयारी चल रही है? हमारे तरफ से अभी हम तो योग दिवस मनाएंगे, लेकिन उसको अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे मतलब इंस्टीट्यूट लेवल में ही हम ये करके बनाएंगे, और जो पेशेंट आएंगे उनको ज़्यादा योग का बारे में समझाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ
करना होगा तो हमें मंत्रालय से डायरेक्शन आता है, उसके हिसाब से हम करेंगे। जी, अगर हम लोग गुवाहाटी के अलावा अगर बात करें बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होम्योपैथी को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप होम्योपैथी के सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? इसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है? खैर डायरेक्टली तो है ही, डॉक्टर बनेंगे वो बात अलग है, फिर इनडायरेक्टली अगर अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं इसमें, और इसमें आपके स्किल डेवलपमेंट की बात करें या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, क्या क्या ऑप्शन निकल के आते हैं? अभी जो CCRH का प्लानिंग है ये स्किल डेवलपमेंट में ही अभी जोर दिया जा रहा है। तो CCRH के थ्रू या हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू कैसे हम ट्रेनिंग दे सकें, जो ऑलरेडी पास आउट हो रहे हैं, पास करके BHMS पास करके डिफरेंट कॉलेजेस में आ रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात ले लीजिए, तो ये ऑलरेडी प्लानिंग में है CCRH का कि CCRH भी इन्वॉल्व हो कि स्किल डेवलपमेंट किया जाए उन लोगों का, वो नए डॉक्टरों का, जैसे कि ज़्यादा उनको अच्छे सेवा दे सकें और अपने क्षेत्र में अच्छा बन सके। तो उसमें भी काम हो रहा है, अभी CCRH कर रहा है। डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप भी होगा कि अगर हम सारे डॉक्टर को ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दिया जाए और फील्ड में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जा सके, अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें, तो इनडायरेक्टली डेफिनेटली इट विल बेनिफिट द पेशेंट। और आने वाले दिनों में आपके इंस्टीट्यूट का और क्या प्लानिंग होगा, क्या प्रोग्राम होगा, आप लोग क्या नया सोच रहे हैं करने के लिए आने वाले दिनों में? अभी जैसे मैं बोला कि यहाँ पे हम ड्रग प्रूविंग क्लिनिकल वेरिफिकेशन जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि होम्योपैथी में नया नया मेडिसिन को आर्ट करवाता है विथ ए ड्यू प्रोसेस। उसके अलावा हम क्लिनिकल रिसर्च में भी काम कर रहे हैं और डिफरेंट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम हो गया, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कर रहे हैं, होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड कर रहे हैं। उसमें जैसे हम धीरेनपड़ा एंड कैपिटल जोन में 2 ब्लॉक को अडॉप्ट करके सारे जो आसाज हैं उनको ट्रेनिंग देके उनके थ्रू में मेडिसिन को पहुंचा रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा अभी हम हेमोरेड्स के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, फैटी लीवर के ऊपर नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, और रिसेंट पास्ट में सोरियासिस, विटिलिगो के ऊपर भी जो एक कॉमन स्किन डिजीजेस होते हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे काम हुआ है। और जैसे कि मैं बोला कि टीबी का ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट सेंटर भी यहाँ पे हम खोल चुके हैं। टीबी के लिए भी हम काम कर रहे हैं, टीबी में हम क्या कर सकते हैं और टीबी पेशेंट को इजीली कैसे मेडिसिन हम पहुंचा सकें या ट्रीटमेंट हम सुविधा दे सकें, उसके लिए भी काम हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और फ्यूचर में जैसे हम प्लान कर रहे हैं कि कैंसर एंड फैलेरिया के ऊपर भी हम काम करें। यहाँ पे जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करके कैंसर पेशेंट के लिए होम्योपैथी में क्या हम कर सकते हैं उसके लिए भी हम सोच रहे हैं। तो ये सारे हम जैसे आपने ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बारे में बताया, क्योंकि अब तक जैसे हम लोग को जो जानकारी है कि इसका एक थोड़ा सा कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है कैंसर के लिए, असम में हो या कहीं भी हो, वो थोड़ा एवरेज हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगर आप लोग इसको इनिशिएट करें ट्रीटमेंट के लिए, तो शायद से लोगों के लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ एक फाइनेंशियल तौर पे भी काफ़ी मददगार होगा। निश्चय। ये क्या होता है कि कैंसर हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हैं, स्पेशली ओरोफैरिंजियल कैंसर जो होता है, बहुत केसेस पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में और असम में। उसमें खर्चा तो एक बड़ी बात है, आपने जैसे बोला, उसके साथ भी जो साइड इफेक्ट्स होता है आफ्टर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बाद जो साइड इफेक्ट होता है वो पेशेंट के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। तो अभी हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। इनका जो साइड इफेक्ट है उसको होम्योपैथी के द्वारा हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी होता है, अगर कोई एंड स्टेज है इसके लिए और कुछ नहीं किया जा सकता, उनको जो पेन मैनेजमेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, उनको दर्द को हम होम्योपैथी के द्वारा कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए रिगार्डिंग भी काम हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर इसमें हम सफल होते हैं, ये एक बड़ा स्टेप होगा और जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनको निश्चय ही सुविधा मिलेगा। जी, हम लोग का समय अभी लगभग खत्म हो चुका है, समाप्त होने के कगार पर है। हम लोग भी आशा करते हैं कि इस कदम पे आप लोग आगे बढ़े, लोगों के लिए मददगार साबित हो और ऐसे ही आप लोगों की भलाई के लिए होम्योपैथी के जरिए काम करते रहे। सर, पुनः आपसे धन्यवाद जताते हुए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। চলন্তিকা শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক হোমিওপেথি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডক্টৰ অমূল্য ৰত্ন সাহুৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা মানস প্ৰতিম শৰ্মাৰ, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে। পৰৱৰ্তী চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।